ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिनि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अभिन्न आत्मरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूप देवियों, आज भगवत गीता के अध्याय 2 के 17वें श्लोक से आगे स्पष्ट करना प्रारंभ करना है। आज का विषय जो है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे गुण तत्व अक्षर आत्मा, इसका विषय आज के प्रसंग में है। अक्षर आत्मा के बारे में हम सभी सुनते रहे हैं और सभी ये मानते हैं। पूछा जाए कि अक्षर आत्मा को आप आत्मा के बारे में आप जानते हो, तो सभी का उत्तर होगा क्या हाँ जानते हैं, आत्मा अमर है, अविनाशी है। पर अमर कैसे है, अविनाशी कैसे है, अगर ये पूछा जाए और इसका आपको क्या अनुभव है, ये जानने का प्रयत्न किया जाए, तो शायद ही कोई इसका ठीक से उत्तर दे पाएगा। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है, जिनको देश में बड़े बड़े ज्ञानी माना जाता है, वो भी आत्मा के संबंध में ठीक से समाधान पूर्वक अपना अनुभव व्यक्त नहीं कर सकते। आत्मा के संबंध में हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें शब्दों में उसका वर्णन पाया जाता है, पर शब्दों से अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपनिषद कहते हैं ना आत्मा प्रवचने लभ्यो ना मेध्या ना बहुना श्रुतेन, और आगे कहते हैं कि इसको आत्मा को वही जान पाता है जिसको वो आत्मा स्वीकार कर लेता है और उसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। इसलिए वो प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से या स्वयं की बुद्धि से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। रामचरितमानस में भी कहा है कि ये सब साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। बहुत भाग्यशाली पुरुष है, वो कह रहे हैं तुम्हारी कृपा, जिस पे आपकी कृपा हो जाए भगवान, वो कोई कोई ही उसको प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में बृहत्कारण्य उपनिषद है, उसमें एक प्रसंग आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि रहते हैं, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था कात्यायनी और दूसरी का मैत्रेयी। जब याज्ञवल्क्य ऋषि का गृह त्याग का विचार हुआ, वो मनन के लिए वन में, आश्रमों में जाने का उनका विचार हुआ, तो वो कहते हैं दोनों पत्नियों से कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, गृह त्याग करना चाह रहा हूँ, तो मेरी जो संपत्ति है उसको मैं दोनों में बराबर बांटना चाहता हूँ। कात्यायनी सीधी सरल थी, वो कुछ नहीं बोली, पर मैत्रेयी बोलती हैं कि स्वामी, जो संपत्ति आप मुझे देना चाह रहे हो, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, या
क्या मैं उससे मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगी? तो ऋषिवर बोले, नहीं मैत्रेयी, ये तो नहीं होगा, पर इतना अवश्य है कि तुम्हारा जो जीवन है तो वो आराम से सुख भोग के साथ में बिता सकती हो। तो उन्होंने कहा, मैत्रेयी ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूँगी, मुझे तो वो तत्व बताइए आप जिससे मैं अमृत को प्राप्त कर सकूं और मुक्त हो सकूं। ऋषि प्रसन्न हुए और वहाँ उपनिषद में उन्होंने आत्मा का उपदेश उनको किया है। मैत्रेयी, अरे आत्मा व द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासत्तो। हे मैत्रेयी, ये आत्म तत्व जो है उसका अवश्य उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और उसका निधिध्यास करना चाहिए। वो बोले, जो हमारे नाते रिश्तेदार जो हमको प्रिय लगते हैं उसका कारण यह है कि हम उनमें अपना आत्मरूप देखते हैं। वो इसलिए प्रिय हैं कि हमें आत्मा के कारण प्रिय हैं वो। तो ये शब्दों में इतना वर्णन मिलता है, पर कैसे आत्म तत्व को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का दर्शन कराया था। प्रश्न ही उसका ये था, मन से यदि तक्षक्यम मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर तत्व में त्वम दर्श आत्मानम अव्ययम। अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए। उसी तरह से नवम बुद्ध अवतार, जब भगवान कृष्ण के बाद में ये ज्ञान विस्मृत कर दिया गया या समय ही वो अंधकार का था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे अखंड मंडलाकार चक्र घूमा करता है। द्वापर का समय अंधकार का था, उसके बाद कलयुग आया। तो कलयुग में नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य इस धरा की धर्म ग्लानि दूर करने के लिए आए और उन्होंने दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया, जिससे परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। साथ ही उन्होंने सर्वांग योग की रचना की। सर्वांग योग के 6वें अध्याय में उन्होंने आत्मा का विषय जो है बहुत सुस्पष्ट तरीके से उसकी युक्ति हमें बताई है। क्योंकि जैसा अभी हमने बताया कि उपनिषद कहते हैं कि ये ना आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहुधा श्रुतेन। आत्म प्राप्ति प्रवचन करने से, सुनने से या निज की बुद्धि से नहीं हो सकती। श्री भगवान सर्वांग योग के 6वें अध्याय में कहते हैं, ये विषय जो अब आगे रखा जा रहा है, निवेदन है कि इसको शांति चित्त से अवश्य आप धैर्य के साथ सुने, सात्विक श्रद्धा भाव से सुने, तो ये आत्म तत्व का आपको अनुभव हो सकता है। वो कहते हैं, अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सातु कीजिए। पहले उन्होंने सर्वांग योग में, इसके पहले के अध्याय में उन्होंने एक वस्तु अधिष्ठान, जिसमें उन्होंने कहा सबसे अच्छा अधिष्ठान बतासा है, इसलिए वो कहते हैं कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। सबसे पहले उन्होंने इसके बाहरी स्वरूप का बोध कराया। इसमें जो 5 तत्व 3 गुण हैं, ये सारे पिंड जो हैं 8 अंगों के बने हुए हैं। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य, रस, तम, ये 8 अंग हैं, जिसको क्षर, सगुण, साकार, प्रकृति, माया
अपरा इत्यादि नाम से संबोधित किया जाता है, इसका बोध कराया। इसके बाद वो कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की, अब ये जब आपको क्षर का लक्ष्य हो गया, यानी बाहरी स्वरूप का लक्ष्य हो गया, तो फिर इसका जो आधार है, जिसको सद्गुरु बुद्धि के प्रकाश में जाना जाता है, उसका लक्ष्य भगवान करा रहा है। वो कहते हैं संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। संपूर्ण विश्व में क्या लीला हो रही है? उत्पत्ति स्थिति लय का कार्य चल रहा है। तो कार्य हम जानते हैं कि बिना कारण के नहीं होता है। उत्पत्ति स्थिति लय की गति दिख रही है। गति के पीछे कोई भी गति होती है, उसके पीछे शक्ति जरूर रहती है। तो ये जो हमने 5 तत्व 3 गुणों का जो साकार स्वरूप ये सामने है, इससे बाहर नहीं, इसी में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्व से, इसमें जो अस्थि भांति प्रिय रूप से एक तत्व बैठा हुआ है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसका लक्ष्य हम करा रहे हैं। अस्थि यानी होता है, ये है ना, जो है उसी पे कल्पना की जा सकती है, जो नहीं है उस पर कल्पना नहीं हो सकती है। जो है उसी पर कल्पना की जा सकती है, यह कल्पना ही भाती है। और वो अस्थि जो है प्रिय रूप है, इसलिए जो प्रियत्व है वो स्थूल हो गए, वही प्रिय है। अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया, प्रिय मायानंद समाज। जो है यानी अब जैसे ये इसका जो अधिष्ठान बना है, ये बतासा, ये शक्कर से बना हुआ है। शक्कर जो है वो है, इसका है। शक्कर में जब कल्पना की हलवाई ने कि मुझे बतासा बनाना है या चिरौंजी बनाना है, या शक्कर के बहुत से पदार्थ बनाए जा सकते हैं, खिलौने बनाए जा सकते हैं। तो जब कल्पना की उसमें, तो वो कल्पना भाती है, और जब बन गए, स्थूल हो गया, बन गया यानी हमारे समक्ष आ गया, स्थूल हो गया, तो ये प्रिय हो गया। तो ये केवल यही नहीं है, इसके अलावा जो कुछ भी है, जो है उसी पर कल्पना की जा सकती है, ये कल्पना भाती है। अब इसको हमने तोड़ दिया। तो ये इसका नाम यहाँ बतासा था, और रूप जो है गोल गोल था। यहाँ हमने उसको तोड़ दिया, तो इसका जो नाम है ये कणकण हो गया, धूल हो गया, और उसका मतलब नाम जो है रवा हो गया, और आकार जो है इसका कणकण हो गया। नाम रूप बदल गए, पर इसमें जो मिठास है और इसकी मिठास है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? ज्यों की त्यों है। मिठास ने ही निज स्वरूप देखने के प्रियत्व के कारण यह स्वरूप धारण किया है। मिठास ने ही यह स्वरूप धारण किया है। मिठास ने ही यह स्वरूप धारण किया है, और मिठास ने ही यह स्वरूप धारण किया। हमारे जल्दी समझने में शुरू में ये मिठास, ये जो बतासे की मिठास, ये समझ में आती है, पर मिठास नाम आत्मा का है। भगवान ने आत्मा को नया नाम मिठास दिया है। सारा स्वरूप जो है कि जो एक है, परमात्म तत्व एक है, पर वो ना एकाकी रमते, सा एकाकी न रमते, वो अकेले में मजा नहीं है। इसलिए क्या हुआ, एक वहम बहुत श्यामा।
वो अक्षर दृष्टि से जो आत्म दृष्टि से एक है, वो जब बहुत हुआ तो बहुत होके ये चराचर सृष्टि के रूप में वही दिख रहा है। ये अक्षर आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव सद्गुरु दे रहे हैं कि इसमें जो जिस अधिष्ठान में हमने उसके बाहरी स्वरूप में 8 अंग देखे, उसी में अस्थि भांति प्रिय रूप से मिठास भरी हुई है। उसको आत्मा कहा है, उसी को अक्षर कहा है, उसी को निर्गुण कहा है। तो ये विषय जो है आगे गीता में ये आने वाला है। इसको हमने अक्षर अनुभव अगर हमने ठीक से नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत समय मनन करने के बाद में ये पकड़ में आता है कि वास्तव में ये जिसको अक्षर आत्म तत्व कहा जाता है, मिठास कहा जाता है, वो बुद्धि के निश्चय में ही आता है। इसलिए बुद्धि ग्राह्य, गीता में कहा है बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। अब यहाँ से जो गीता में प्रसंग आने वाला है, इस सिद्धांत को आप अगर ठीक से समझ लेंगे, इसका जो बाहरी स्वरूप है उसको क्षर कहा, इसकी जो मिठास है उसको अक्षर आत्मा कहा, और दोनों का लय जो है ये नाम में होता है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। नाम यानी नामी वस्तु। नाम का मतलब नाम लेना, नाम मुंह से लेने का विषय नहीं है। नाम को यानी जब हमने इसका बाहरी स्वरूप देखा, जिसको क्षर सगुण साकार कहा, फिर इसकी मिठास का अनुभव बुद्धि से सतगुरु ने कराया, उसको अक्षर आत्मा कहा। दोनों का लय हो गया तो इसका नाम शक्कर, नाम शक्कर जो है पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहने से इसके आकार और इसकी मिठास दोनों का लय हो गया। तो नाम यानी नामी वस्तु। पर हम नाम को वाणी से लेने के पैसा समझते हैं। हम सोचते हैं भगवान का नाम ले रहे हैं तो बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। पर वास्तव में नाम को अगर नहीं समझा, जो तुलसी सस्ते में तुलसीदास जी ने कहा है कि 4 14 अष्टदश रस समझे भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में तू। नाम का भेद नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। वाणी से नाम, जैसे पिताजी को हमने जान लिया, पिताजी को जान लिया तो पिताजी का क्या के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बचता है? पिताजी की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य बचता है। अगर हम पिताजी का नाम लेते रहेंगे तो पिताजी क्या प्रसन्न होंगे? बल्कि नाराज हो सकते हैं। तो जो परम पिता है उसका नाम लेंगे तो वो क्या प्रसन्न होगा? वो भी नाराज होगा। नाम का मतलब है उस परम पिता को हमने जान लिया, कि परम पिता को जाना तो जाना क्या कि ये जैसे इसमें हमने नाम रखा, नाम में दोनों का लय हो गया और ये नाम का स्वरूप ये दिख रहा है। ऐसे ही नाम का, परमात्मा के नाम का स्वरूप ये दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसकी सेवा करना है। ये नाम को जानने का उद्देश्य है। अब गीता में जो आगे हम विषय पढ़ने वाले हैं उनमें उसका आधार यही है। इसी से मिलान करके देखेंगे। 17वां श्लोक पढ़ते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन शरमिदं तदम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में। इसमें जैसे इसमें वो जो अस्थि भांति प्रिय मिठास व्याप्त है, अस्थि यानी है, इसके अस्तित्व का आप किसी उपाय से नाश कर सकते हो आप। इसमें जो है उसका भगवान कह रहे हैं अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में। यहां से लेके अस्तित्व कहाँ नहीं है,
ये जो अधिष्ठान रखते हैं, इससे हम प्रारंभ करते समझना, और समझना पूरे विश्व में है। तो वो कहते हैं इसका नाश करके बताओ। अभी ये इस स्वरूप में है, अब हमने इसको आग लगा दी तो इसका स्वरूप क्या हो गया? राख है। अभी ये टुकड़ा है, बतासे का टुकड़ा है, वो जब आग लगा दी तो राख है। राख में हमने पानी डाल दिया तो कीचड़ है। कीचड़ में थोड़ी मिट्टी मिलाई हमने और एक उसमें गणेश जी की आकृति बना दी तो वो गणेश जी की प्रतिमा है। पर है का नाश करके बताओ आप। गीता के श्लोक जो हैं, केवल इसको पढ़ के केवल उसका अर्थ नहीं करना, उसको समझना है प्रयोग के द्वारा। क्योंकि ये अष्टम अवतार भगवान कृष्ण ने इसको हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रायोग विधि से बताया है। तो अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी। अब इसमें जो इसका जो अस्तित्व है, अस्थि भांति पीर रूप से मिठास है, इस अस्तित्व का कोई नाश कभी किसी उपाय से हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही भगवान कह रहे हैं कि इसमें जगत के कण कण में एक अविनाशी तत्व व्याप्त है, जिसको ज्ञान दृष्टि से आत्मा और कर्म दृष्टि से ईश्वर कहते हैं। उसका नाश कोई कभी नहीं कर सकता है। अभी ये कागज है, इस कागज में इसमें तो हमने बताया इस पर मिठास यानी अस्तित्व, इसमें इसकी मिठास क्या है? अस्थि भांति पी मिठास, इसमें अस्तित्व है, इसलिए इसकी हमको प्रतीति हो रही है। और चूंकि वो प्रिय रूप है, इसलिए ये सर्वांगों के रूप में बन गया और हमको पढ़ने के लिए प्रिय है। तो इसमें इसका अस्तित्व का, इसमें अगर मान लो कागज है, कागज में हम आग लगा देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर इसका अस्तित्व क्या कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। उस अव्यय का नाश कोई भी कभी नहीं हो, अस्तित्व का कभी भी नाश नहीं हो सकता। आगे अंतवंता इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरुणि अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये विनाशी हैं कहे ज्ञानी शेषी से लड़ भारत। अविनाशी है ये हमने समझ लिया है, इसका कभी भी नाश संभव नहीं है। अप्रमेय है, अस्तित्व जो है उसका नाप तोल कर सकते हो क्या आप? अनंत है, ये दिख रहा है ना अस्तित्व। अप्रमेय यानी उसका कितनी लंबाई चौड़ाई है वो उसका नाप तोल नहीं किया सकता है। नित्य तिसके शरीर ये विनाशी हैं कहे ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष कहते हैं इसका शरीर विनाशी है, ये विनाशी नहीं है। इसको कैसे देखेंगे प्रयोग में हम? तिसके शरीर ये विनाशी हैं, अभी ये इस रूप में था, है ना, इसका शरीर है ये, जैसे हमारा ये शरीर है ऐसे ये शरीर इसका है। अब इसका शरीर ये था, अब हमने इसको तोड़ दिया, अब ये शरीर विनस गया यानी टूट गया। पर ये इसकी मिठास में कुछ अंतर आया क्या? मिठास इसकी आत्मा है और इसका जो स्वरूप है, बाहर का जो आकार प्रकार है इसका स्वरूप है। तो अविनाशी नित्य किसके शरीर ये विनाशी है, शरीर टूटता फूटता रहेगा, पर शरीर टूटते फूटते हुए भी वो जो तत्व है मिठास में क्या परिवर्तन हो रहा है? ज्यों का त्यों बना रहता है वो। तो नित्य तिसके शरीर ये विनाशी हैं, शरीर बदलते रहेंगे हमारे। ये हमारे शरीर में पिछली बार बताया था
कि शरीर बदल रहा है। बच्चे का शरीर था, फिर जवानी वो आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, और फिर नया शरीर फिर नया मिल जाएगा, बच्चा बन जाएगा। तो वो यहाँ पर भगवान इस श्लोक कह रहे हैं, वे अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये विनाशी है कही ज्ञानी, इसलिए आत्मा अर्जुन आत्मा अमर है। तुम लड़े आने, तुम अपना जो कर्तव्य है, हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें अपने कार्य में जिस कार्य के लिए हमको भगवान ने बनाया है उस कार्य में जुट जाना है, वही हमारा युद्ध है। इसलिए इससे लड़ भारत। आगे या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हदम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो जाने हैं इसे हंता माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख हैं आत्मा मरता मारता नहीं। अब कोई ये कहता है कि भैया ये मरने वाला है और कोई इसको मारने वाला है। अर्जुन ये तो कह रहा था ना, मैं मारूंगा और ये मरेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मा ना मरता है ना मारता है, और वास्तव में ये शरीर नहीं, ये आत्मा ही है। ये शरीर तो उसका स्वरूप है। तो जो जाने है इसे हंता माने है मृत्यु जो इसे, दोनों ही मूर्ख हैं आत्मा मरता मारता नहीं, मरता मारता नहीं। जो इसको मरने या मारने वाला मानता है, भगवान कहते हैं दोनों प्रकार के लोग जो हैं वो अज्ञानी हैं, क्योंकि अर्जुन ना आत्मा मरने वाला है ना मारने वाला है। ना जायते मृत्ये वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्न माने शरीरे। हुआ नहीं मरता भी नहीं, जन्मा था वा जाएगा है ना ऐसा, नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। हुआ नहीं मरता भी नहीं, जो पैदा होगा वो मरेगा, पर आत्मा क्या पैदा हुआ है? अस्तित्व तो कभी ये पैदा हुआ है क्या? अस्तित्व सदा से है, अस्तित्व ही प्रिय है। तो हुआ नहीं मरता भी नहीं, ना वो पैदा हुआ है ना मरेगा। जन्मा था वह जाएगा है ना ऐसा, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, पर आत्मा ना जन्मता है ना मरने वाला है। वो नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है और पुराना है। पुराना है यानी सनातन, यानी सदा से है। मरे नहीं, आत्मा नहीं मरता है, उसकी जो बाहरी स्वरूप है जिसमें परिवर्तन होता है, पर वो झोंकता त्यों रहता है। इसलिए हम आत्मा को, जो आत्मा को अमर कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। हमारे देश का तो बच्चा ये बात बोलता है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, पर ये भी लिखते हैं, ये भी बोलते हैं, किसी का देहांतर हो जाता है तो वो शरीर तो भैया पड़ा हुआ है पर आत्मा चली गई। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, नित्य है, स्थायी है, आत्मा आने जाने वाली चीज नहीं है। पर हम कहते हैं वो चली गई, वो कहती है हमें आत्मा का पता है, आत्मा अविनाशी है। जो नित्य है वो चली गई छोड़ के, क्या वो मृत देह में आत्मा नहीं है? कठोपनिषद में ये प्रसंग आया है। वो जो आत्मा है वो मृत शरीर में भी ज्यों की त्यों है। वो फिर आने जाने वाली चीज को आत्मा मानोगे तो जो जड़ चीजें हैं उनमें आत्मा, वो आत्मा विहीन मानी जाएंगी। अब ये रखा, ये कटोरी है, ढक्कन है उसका, अब इसमें आत्मा कैसे है? क्योंकि ये तो अब जड़ है, जिसको वो कहेंगे जड़ है ये, इसमें कहाँ आत्मा है? नहीं, अस्थि भांति प्रिय है, इसमें भी है, ये भी अस्थि है, इसकी प्रतीति हो रही है। और चूंकि ये
प्रिय रूप है, इसलिए ये डब्बी के रूप में हमको प्रिय लग रहा है। इसमें हमने अपना बतासा अधिष्ठान रखा हुआ है, ठीक से रखा है, इसमें हो जाता है, ये प्रिय है, सब प्रिय है। तो आत्मा को जो कहते हैं कि आत्मा चली गई, इसी से पता चलता है कि आत्मा का लक्ष्य नहीं हुआ है। और बहुत कठिन है ये जो उपनिषदों ने कहा है ना, कि ये तो जिसको, क्योंकि बरसों सत्संग करने के बावजूद भी, बरसों ज्ञान विज्ञान में जोड़ने के बाद भी जरूरी नहीं है कि ये लक्ष्य आत्मा का लक्ष्य हो जाए। हाँ, हम शब्दों में कहते रहेंगे, पर शब्दों में कहने से उसका अनुभव नहीं माना जा सकता। और जब तक अक्षर अनुभव नहीं होगा तब तक पुरुषोत्तम प्रकट नहीं सकता, नाम नहीं प्रकट सकता। क्षर का बिना लक्ष्य हुए अक्षर की यात्रा नहीं हो सकती, और जब तक अक्षर का लक्ष्य नहीं होगा तब तक नाम नहीं प्रकट सकता है। इसलिए अक्षर यानी को, आत्मा को जानने को ही ज्ञान कहा है। भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में गीता में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। आत्मा को जानना यही ज्ञान है। जानना, मानना नहीं। हम सब मानते हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं आत्मा के बारे में, सुन सुन के जो हमने मान लिया है, कह देते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, सब में है, पर हमको इसमें आत्मा कहाँ दिखती है? वो मुर्दे में नहीं दिखती, जबकि वो तो सब में है। जो आने जाने वाली चीज है वो गुणों का विकार है, आत्मा नहीं है। वो जो जाता है और फिर नया शरीर बनाता है। आत्मा निराकार है, वो हर क्षण नया स्वरूप धारण करती है, इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता। जगत में भगवान तो कहते हैं कि सब कुछ निराकार है, क्योंकि उसका स्वरूप जो है क्षण क्षण बदल रहा है। अभी ये जिस समय हमने ये अधिष्ठान हमारे हाथ में है, अभी हमने हाथ में पकड़ा इसको, अब ये एक क्षण के बाद में ये वो ही है कि बदल गया, और आपने बोला बदल गया, उसके बाद फिर बदल गया। ये आत्मा ने इसका जो इसके पूर्व में जो पकड़ा था वो स्वरूप धारण किया था, और जब बदल गया अब वो स्वरूप धारण किया, उसके बाद दूसरा स्वरूप धारण किया है। आप लोग भी यहाँ आए थे, उस समय आप जो थे वो अब नहीं हो। इसलिए जगत में सब वस्तुएं निराकार हैं, क्योंकि उसका स्वरूप क्षण क्षण बदल रहा है, और नया बदलने वाला स्वरूप ही आत्मा धारण कर रही है। इसलिए इस आत्म तत्व का अनुभव मूलक ज्ञान भगवान कृष्ण के बाद में किसी ग्रंथ में ना लिखा है, ना लिखा जा सकता। जब भगवान कृष्ण ही नवम बुद्ध अवतार मानव चैतन्य बन के आए और उन्होंने सर्वांग योग की रचना की, और उसमें हमें उन्होंने इसका बोध कराया। गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो ये जो प्रयोग आपको बार बार बताया जा रहा है, इससे मिलान करते जाएंगे, सब पूरा विषय जो है स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि आत्मा को उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सारे उदाहरण क्षर के अंतर्गत आते हैं, और आत्मा अक्षर है, अक्षर आत्म तत्व है। क्षर में यानी शब्दों से जो उसका लक्ष्य कराया जा रहा है, शब्द तो माध्यम है, शब्दों से उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द तो आकाश तत्व का गुण है, वो पूरे क्षर का बोध भी नहीं करा सकते। आकाश तत्व इसमें 8 अंग हैं, उसका 1/8 जो आप यानी
इस पिंड में आठ अंग हैं, उसका 1/8 अंग जो है आकाश है, उसका बोध ही शब्द करा सकते हैं। इसलिए अक्षर आत्मा को उदाहरण से, शब्दों के माध्यम से नहीं, ये जो अनुभव भगवान मानन चैतन्य जी की युक्ति से आपको बताया गया, इस अनुभव का विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो वो आत्म तत्व जो है वो बुद्धि में उसका निश्चय होगा। इसलिए इसको ज्ञान दृष्टि से आत्मा और कर्म दृष्टि से ईश्वर कहा जाता है। वो कभी दिखने वाला नहीं है। हाँ, उसका स्वरूप दिख ही रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है सब उसी का स्वरूप है, पर उसका रूप वो बुद्धि के निश्चय में आता है। और जब बुद्धि के निश्चय में आ गया, हमने स्वरूप को देखा अपने 8 साधनों से, और बुद्धि से उसके आत्म तत्व का निश्चय किया, और बाद में सदगुरु की युक्ति से दोनों का लय कर लिया। पुरुषोत्तम नाम से वस्तु, फिर ये सब दिख रहा है। पर हमको जब निश्चय करने हम चलेंगे तो हमको क्षर को देखना है, यानी गीता में कहा है ज्ञातुम दृष्टुम प्रविष्टुम, क्षर को देखना है, अक्षर को जानना है, और फिर दोनों का लय प्रविष्टुम में करना है। फिर पुरुषोत्तम नाम से विश्व वस्तु हमारे सामने है। पर अगर अक्षर का लक्ष्य नहीं हुआ और हमने कहा कि ये दिख रहा है, तो वो अनुभव उसको नहीं माना जा सकता है। तो आज यहीं रुकते हैं। आगे जो विषय अक्षर आत्मा का और भी आगे चलने वाला है। अभी 4 श्लोक हुए, पर इस प्रयोग से मिलान करके हम देखते जाएंगे, तो विषय जो है पूरी तरह से स्पष्टता हमको समझ में आता जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब जो है लोग सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार निवेदन किया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप इस अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार में सहभागी बन सकें। नर्मदे हर।